दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक बार स्वर्ग में निवास कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से मासिक धर्म के बारे में पूछा और इसके धार्मिक महत्व को समझाने की इच्छा व्यक्त की। और माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, हर स्त्री को मासिक पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है, इसका मूल कारण क्या है। तो आइए इस कथा के बारे में हम इसका उत्तर जानते हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक विस्तृत कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने मासिक धर्म की प्रक्रिया और इसके धार्मिक महत्व को समझाया। भगवान विष्णु ने बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और आवश्यक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर स्त्री के जीवन का हिस्सा है। भगवान विष्णु ने बताया कि मासिक धर्म का कोई पाप या दोष से संबंध नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्त्री के शरीर के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से शरीर के भीतर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर को पुनः शक्ति मिलती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ धार्मिक कार्यों से बाहर रखा जाता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार की अशुद्धता का संकेत नहीं है। यह केवल शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्त्री के स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति द्वारा निर्धारित एक प्राकृतिक चक्र है जो शरीर को शुद्ध करने और स्वस्थ रखने का एक तरीका है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को विश्राम और आत्म देखभाल की आवश्यकता होती है। यह समय उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसका सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु ने यह भी समझाया माता लक्ष्मी जी को कि सामाजिक नियम और परंपराएं मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करती हैं, लेकिन इन नियमों का उद्देश्य स्त्रियों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। भगवान विष्णु की इस कथा के अंत में माता लक्ष्मी ने मासिक धर्म के प्रति अपनी समझ और सम्मान को प्रकट किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। यह कथा न केवल मासिक धर्म के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करती है और दर्शाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि इस प्रक्रिया को समझने और सम्मानित करने का महत्व कितना बड़ा है। ये कथा पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच एक पुल का काम करती है, जो स्त्री के स्वास्थ्य और स्वाभाविक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को एक कथा के माध्यम से स्त्रियों को मासिक पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है, इसके बारे में बताया। दोस्तों, यदि कथा में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, भगवान विष्णु की कथा आपको अच्छी लगी है, तो भगवान विष्णु के लिए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।